पाकिस्तान से अपने प्यार सचिन के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कोई सीमा हैदर को आईएसआई का एजेंट बता रहा है तो कोई इसे बड़ी साजिश का चेहरा बता रहा है। इस बीच सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ ग्रेटर नोएडा से रबुपुरा में एफआईआर दर्ज की कॉपी सामने आई थी। जी इसमें सीमा और सचिन को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए। एफआईआर कॉपी से पता चलता है कि कैसे सीमा पहली बार सचिन से मिली, वे पाकिस्तान से भारत कैसे आई, 1.5 महीने सचिन के साथ कैसे समय बिताया और आखिर कैसे वे पुलिस के हत्थे चढ़ गई। लेकिन इन सब के बीच कई सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर या तमाम यूजर्स ये बातें कह रहे हैं कि सीमा जो कुछ भी बातें कह रही है उसमें सच्चाई नहीं है, इनकी नार्को टेस्ट की जांच होनी चाहिए। जी हाँ, नार्को टेस्ट से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पहले आप सभी को बताएं कि सीमा और सचिन मिले कहां थे। दरअसल एफआईआर के मुताबिक सीमा को 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया। धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और सचिन और सीमा ने जीवन भर साथ बिताने का फैसला किया। सबसे पहले दोनों ने मुलाकात करने की सोची। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि भारत का वीजा ना मिलने पर उसने नेपाल का वीजा लिया, क्योंकि सीमा हैदर के पास कई अलग अलग मिले थे यहाँ पर से पासपोर्ट। इसी को लेकर तमाम सवालात थे कि इनके पास इतने पासपोर्ट क्या कर रहे थे। दूसरा ये भी देखने को मिला जो इनका साड़ी पहनने का अंदाज है, और पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं साड़ी पहनने का इतना रिवाज नहीं है। बावजूद इसके आज के समय में सीमा को देखा जाए तो साड़ी और पल्लू जिस तरीके संभालती हैं ऐसा लगता है कि सालों की प्रैक्टिस हो। अब इन्हीं बातों को लेकर तमाम यूजर्स, तमाम सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे थे कि सीमा की जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए उसी एफआईआर से पता चलता है कि वे 10 मार्च 2023 को शारजाह होते हुए नेपाल पहुंची। वहां सचिन मीणा भी उनसे मिलने पहुंचा था। दोनों ने काठमांडू में न्यू विनायक होटल में एक कमरा लिया और यहां दोनों 7 दिनों तक रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान लौट आई। इसके 2 महीने बाद सीमा फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर आई। सीमा के मुताबिक वह 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक वैन गाड़ी से पहुंची। रात होने की वजह से वह वहीं रुकी रही। इसके बाद अगले दिन उसने पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा एसी डीलक्स में 3 टिकट बुक करवाई। इसके लिए उसने 15,000 नेपाली रुपए का भुगतान किया। यात्रा के दौरान सीमा हैदर लगातार सचिन के संपर्क में थी। एफआईआर के मुताबिक अपने 4 बच्चों के साथ 13 जुलाई की रात सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेसवे पर फैलेदा कट के पास उतर गई, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। अब गिरफ्तारी से पहले 2 महीने भारत में ही रही थी सीमा। अब एफआईआर इस बात की ओर इशारा कर रही है। लेकिन आप सभी को बता दें कि सचिन एक किराना दुकान में पिछले 3 साल से काम कर रहा है। 4-5 दिन बाद सचिन ने सीमा के भारत आने की बात अपने पिता नेत्रपाल को बताई। इसके बाद नेत्रपाल ने सीमा से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद सचिन ने एक जंगल में सीमा को अपने पिता से मिलवाया। इस दौरान सचिन ने अपने पिता से सीमा की शादी की बात कही। नेत्रपाल ने इसके जवाब में सीमा से कहा कि आप यहाँ आ गई हो, लेकिन आप पाकिस्तान से हैं और आपके बच्चों को रहन सहन पाकिस्तान का है, आप यहाँ का रहन सहन सीख लो तो हम आपकी शादी सचिन से करा देंगे। कोर्ट मैरिज में कई यहाँ पर अड़ंगा लगा, लेकिन इसके बाद सभी कहते हैं ना कि प्यार बंधने तोड़ते हुए सभी को मतलब पा ही लेते हैं, तो वही देखने को मिला। अब लेकिन पकड़े गए उसके बाद तमाम इसमें भी एक बड़ी कहानी छुपी है और कई धाराएं इन पर लगी हैं। इसी की वजह से यहाँ पर सीमा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि सीमा के पास से पुलिस ने 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 टूटा मोबाइल, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड और 1 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सूची, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीन कार्ड और 1 बस की टिकट पोखरा काठमांडू से दिल्ली तक की। अब यही कुछ बात है जिसकी वजह से शक के घेरे में है सीमा। कई लोग यही दावा कर रहे हैं कि सीमा का नार्को टेस्ट हो। नार्को टेस्ट में क्या होता है, एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें व्यक्ति ना तो ज्यादा होश में रहता है, ना ही ज्यादा बेहोशी में रहता है, यानी नींद में रहता है। वो बस जो भी बोलता है उस वक्त लड़खड़ाती जबान में सच बोलता जाता है। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई होती है कितनी नहीं, ये इस बात से पता चलता है कि जब उसकी छानबीन होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कल को आतंकवादी पकड़ा जाता है या पकड़ा गया हो तो उससे नार्को टेस्ट में यह पूछा जाता है कि तुमने बाकी बम या बंदूकें कहाँ छुपाई हैं। अब वो अगर नार्को टेस्ट में ये बता देता है कि मैंने इस होटल के कमरे में या इस इलाके के कमरे में छुपाई है, तो पहले उस नार्को टेस्ट की जो बातें होती है उसको जाकर वहां पर छानबीन की जाती है। अगर बंदूक मिल जाती है
तो नार्को टेस्ट सफल रहता है, अगर बम नहीं मिले, बंदूक नहीं मिली तो नार्को टेस्ट असफल रहता है। लेकिन इसी मामले में देखा जाए, जो लोग नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं उसमें ये बात बहुत मुश्किल है पता लगा पाना कि क्या सीमा सच बोल रही है या नहीं, क्योंकि सीमा अगर ये बोल देगी कि वो पाकिस्तान से आई है, लड़खड़ाती जबान में कुछ और बोल देगी, एजेंट अपने आप को बता देगी, जो कुछ भी है, तो उससे कितना सच पता लग पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर सीमा को लेकर कई सवाल खड़े हैं या जो उन पर धाराएं लगनी है, जो कुछ भी होना है वो सब कुछ नार्को टेस्ट के जरिए आगे हो सकता है। खैर, अब कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी सीमा पर होना है वो उसके लिए तैयार है। वो कह रही है कि मैं मरना पसंद करूंगी, जेल में रहना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। सीमा और सचिन के प्यार को क्या आप सब सही मान रहे हैं या इसमें कोई बहुत बड़ी जासूसी छुपी है? तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।